ये जो सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये है नामिक ग्लेशियर। और नामिक ग्लेशियर के इतने खूबसूरत नज़ारे के लिए आपको आना होगा रंथनखरक ट्रैक पे। आज हमारा रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि रुकने का मतलब हो गया अभी तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी इधर। कितना खूबसूरत लग रहा है ये पिंक बुरांश का पेड़, इसलिए तो रंथनखरक ट्रैक को बुरांश का जंगल कहा जाता है। अब कैंप हम लोग लगा रहे हैं एक करके सारे अपने। टॉयलेट कैंप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे काम आएगा। ये देखो, क्या जो महिलाएं आई हैं उनके लिए हमने पहले सबसे स्पेशल कॉफ़ी बना दी है। तुमको अल्लाह तक देर होना चाहिए कि हमको देर आ गए, हमारे नानतीन छिन, और यहाँ बैठ बैठ तुम आग सेकना। दाल ना ज़्यादा डाल दी और ज़्यादा गल भी गई। यही नज़ारा तो कल से मिसिंग था। थल टॉक के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एक और पीक पे, और लगभग 3670 मीटर पे आ चुके हैं। ऐसे कैंपिंग करना ना यार, जब बारिश होती है ना तब बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी देखो बिल्कुल टेंट के अंदर बैठ के पूरा टेंट भी गीला हो गया। क्या बात है, ये है उत्तराखंड का खूबसूरत नामिक गांव। रंथनखरक ट्रैक सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और कल इस खूबसूरत जगह पे बिताई गई है रात यहाँ पर नामिक गांव में। बारिश के छींटे भी पड़ने लग गए, तो कुछ ऐसा दिखता है ये नामिक गांव, क्योंकि कल शाम को हम लोग यहाँ 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं। तब बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि बेसिकली हम लोग हैं कहाँ पर। तो कल हल्द्वानी से हम लोग चले हैं 5 लोग रंथनखरक ट्रैक के लिए। हरीश भाई अपनी थार में, मिलिए हरीश भाई से, गंगोली हाट से हैं। और इसके अलावा हमारी जो ट्रैक लीडर हैं अदिति एंड कंचन, वेक्स एक्सपीडिशंस के अंदर जो कि ये सारे ट्रैक होते हैं, वो दोनों अपनी ऑल्टो में। तो इस ट्रैक की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रंथनखरक ट्रैक कुमाऊं उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत ट्रैक है जो कि 35 किलोमीटर का है। रंथनखरक ट्रैक पहुँचने के लिए आप पहुँचेंगे कुमाऊं उत्तराखंड के गेटवे हल्द्वानी में। हल्द्वानी से आप आएंगे अल्मोड़ा, बागेश्वर होते हुए कपकोट। कपकोट से एक रास्ता जाता है पिंडारी ग्लेशियर वाला, वो नहीं लेना है, आपने लेना है रास्ता श्यामा वाला। श्यामा से भी 2 रास्ते करते हैं, एक जाता है गोगिना के लिए, राइट। अगर आप गोगिना जाते तो फिर आप डायरेक्ट उस गांव में पहुंचते और वहां से फिर 5 किलोमीटर आप पैदल आते इस नामिक गांव के लिए। तो श्यामा से एक जो दूसरा रास्ता जाता है वो मुनस्यारी की तरफ को जाता है, ठीक है। तकरीबन 15 किलोमीटर चलने पे एक रास्ता ओखरा के लिए कटता है। वो रास्ता बहुत ख़राब है, ऑफ रोड है, नॉर्मल गाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ जो अदिति हैं, कंचन है, वो ऑल्टो में आई है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है इस रोड पे। ओखरा से आप सीधे पहुँच सकते हैं यहाँ पर नामिक गांव में। अब आपके 5 किलोमीटर बच गए वो ट्रैक के। अब ये ट्रैक है सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर का। बाकी अब करते हैं ब्रश वगैरह। और हाँ, विक्स ट्रैवल फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी ही मिलती है और ट्रैवल की बहुत खूबसूरत कहानियाँ भी मिलती हैं। ब्रश करते हैं। तो अभी चलते हैं गांव की तरफ को, होम स्टे की तरफ को। ये रहा होम स्टे जहाँ पर आधी हमारी टीम रुकी थी। हेलो आमा, पहला डिबूदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, पहुंच गए बढ़िया। ये ऑलराइट, तैयार हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। ये होम स्टे था, भाई जी का है होम स्टे। नंबर आप ले सकते हैं इनका होम स्टे, आप नंबर बता दीजिए। 8077
391521 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सिर्फ जियो चलता है इधर, बीएसएनएल भी चलता है, एयरटेल नहीं चलता है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी बस सुबह सुबह का ये नज़ारा है, यहाँ गांव वाले अपने कामकाज में लग चुके हैं और खूबसूरत गांव है। खेती बाड़ी भी होती है इधर, आलू की होती है, राजमा तो यहाँ का बहुत फेमस है ना। अच्छा, आप आ रहे हैं हमारे साथ? हाँ ये तो अच्छा, क्या नाम से हो तुम्हारा? तारा और पूजा। ओके, तारा और पूजा आ रहे हैं और हमारे साथ तारा है वो चंद्रमा ये तारा तो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बताया यहाँ से आप ऊपर आपको बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद सेटअप करना है, पानी भी ले जाना है, राशन भी ले जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का सामान भी ले जाना है। तो इन सब के लिए फिर आपको या तो पोर्टर करने पड़ेंगे या तो म्यूल करने पड़ेंगे, या फिर आप क्या बोलते हैं, जो गांव में लोग हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। कुछ वो चार्ज करते हैं तो आपको देना ही पड़ेगा पर डे के हिसाब से, और वो लोग आपकी मदद करके जो आपका एक्स्ट्रा सामान है वो ऊपर पहुँचा देते हैं। तो हमारे साथ तारा जी और पूजा जी ये दोनों चल रही हैं। खूबसूरत जगह पे ब्रेकफास्ट, नज़ारा इतना अच्छा हो और आलू के पराठे, वाह क्या बात है। इतना सारा सामान ले जाना पड़ता है अगर आप रंथन खरक का ट्रैक खुद से करेंगे तो। ये देख लो, ये कि कट्टा हमारा पूरा राशन से भरा हुआ है, एक दूसरा भर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। दूसरे अपने अपने सारे बैग्स हैं सबके पास, ठीक है, ये सब अपने बैग अलग से ले जा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद सामान वामान सेट करने के बाद अब हम लोग निकलते हैं। टाइम बहुत हो गया है, कितना बज गया? 12 बज गए हैं? 11:30। अरे ऐसा मत बोलो यार, 11:30 हो गए। तो ये बस शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया ना, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर यही होती है कि अगर आप सेल्फ सब कुछ आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, सामान वामान। हेलो, क्या नाम छो तुम्हार? उमा देवी। ओहो, घूमने जा रहे हो? ओ बोला कैसा लगा फिर यहाँ? गाँव बस अभी तो सुबह सुबह ही देखा है, अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम यहीं से पत्थर ढूंढ रहे हैं। पत्थर? अच्छा, पत्थर ढूंढने मकान के लिए। हाँ। कहाँ बैठे जो बाट? अरे ये बाट सही जानू। अच्छा मलियू, ओके। चलो यार, नामिक गांव से होते हुए हम लोग अब निकल रहे हैं ट्रैक की, रतनगढ़ ट्रैक की तरफ। ये हमारे दीपूदा हैं, यहाँ के गाइड हैं, हमारे गाइड जो हमारे साथ चल रहे हैं, और यही बताएंगे हमको कि आज हमको पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि इस ट्रैक पे पानी नहीं है। मौसम बढ़िया हो गया। ये राहुल भाई हैं, ये भी वीडियोस वगैरह यूट्यूब में रहते हैं एक्टिव, और नामिक गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। क्या चैनल का नाम है उन्हें? देवभूमि ब्लॉग्स। देवभूमि ब्लॉग्स, ठीक है, बहुत बड़े एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा यार, गांव इतना खूबसूरत। हाँ, नमस्कार, क्या कर रहे हो? पत्थर तोड़ रहे हो? आपका जैसा होता तो अरे कोई नहीं, घर यही हुआ। चलो बढ़िया है, आते हैं। तो तकरीबन 800 मीटर पे नामिक गांव से अब ये चढ़ाई शुरू हो गई है, और अब ये चढ़ाई देखते हैं कहाँ तक जाती है और कितना रहती है। आगे को इधर ये अच्छा है। तो ये है तारा और पूजा जी जो हमारे साथ गांव से चल रही हैं, और ये जो हमारा पूरा टेंट राशन का सामान है ये ही ले जा रही हैं। अब देखिए कितना सामान है, और हमारा सामान देखिए सिर्फ एक छोटा सा बैग है। बताओ तो असली हीरो कौन हुए? यही लोग हुए, है ना। कितनी मेहनत से जाते हैं ऊपर, और एक एक पैसे की कीमत है भाई गांव में, क्योंकि यहाँ लाइफ इतना इजी नहीं।
ना उजा को नहीं ना पे इजा फट लगी नहीं डरते नहीं डरते। इस ट्रैक में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है पानी का ना होना। मतलब पानी सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से ही आता है और अभी हाल फिलहाल में मार्च अप्रैल में बर्फ़ पड़ रही है इतनी, तो ऊपर से फिर पानी बंद हो जा रहा है। तो इसलिए भी ये सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हो जाती है। और अब जैसे आज भी हमको कहीं रुकना है तो वो भी बिल्कुल पानी के पास ही रुकना है, तभी तो खाना बनेगा, तभी पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। बाकी ट्रैक अब धीरे धीरे चढ़ाई पकड़ता जा रहा है, चढ़ते जाओ और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। बारिश हो गई है और ये देखो ये 2-3 नमूने हमारे गुरु के। तो कभी भी अगर ऐसा लेके आते हो ना ये तो वो लग रहा है बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, क्या है वो छोटे छोटे क्या होता है, नहीं जादू 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 तेरी नजर। तो अभी किसी एक बुग्याल की तरफ तो हम लोग पहुंचे हैं और सामने आप देखो क्या बारिश हो रही है, खतरनाक हर जगह। बस अभी यहाँ पर तो थोड़ी देर के लिए रुकी है और ये देखो सामने कितना खूबसूरत लग रहा है ये पिंक बुरांश का पेड़। ओ वाह यार, इसलिए तो रंथनखरा ट्रैक को बुरांश का जंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक कलर के बुरांश मिलते हैं यार, कितना खूबसूरत। और अब देखो यार बारिश भी तेज हो चुकी है, तो मुश्किलें आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो भी है चलते रहना है। हम लोग यहाँ टिटनी में पहुँच गए हैं। टिटनी है, किडनी नहीं है, सुनाई दे रहा है किडनी की तरह। और नामिक से तकरीबन 6 किलोमीटर पे है ये जगह। बाजामानी को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, नहीं तो कल हमको बहुत लंबा आना पड़ता। 6 किलोमीटर अगर हमने आ चुके हैं तो लगभग अभी 11 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है, क्योंकि 17 किलोमीटर है टोटल ऊपर तक। और प्लान क्या कुछ नहीं है, पॉइंट यह है कि पानी नहीं है। तो यहाँ देबू भाई आ रहे हैं। देबू भाई आपने बोला था यहाँ पानी मिलेगा, तो पानी ढूंढना पड़ेगा इधर। और अभी डिसीजन यही हो रहा है कि यहीं पर ही कैंप लगाएंगे या फिर देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो पानी ढूंढना पड़ेगा। और पानी यहाँ से कुछ दूर पे है, तो जो यहाँ गांव की जो महिलाएं थी वो गई हैं पानी लाने के लिए हमारे लिए। अब वो पानी लाके वो लोग वापस नीचे चले जाएंगे। उनने सामान सारा निकाल दिया। अब कैंप हम लोग लगा रहे हैं एक करके सारे अपने। टोटल 3 कैंप लगेंगे इधर। राइट, ठंडा भी पड़ गया है, देखो जैकेट भी चेंज कर लिया है। पेड़ के पीछे जाके जैसे पुरानी पिक्चर में नहीं होता था, टी शर्ट चेंज करके आ गया हूँ मैं। बाकी हमारा पानी भी आ चुका है। कितना दूर था यहाँ से पानी? नजदीक है। तो धारा बह रही है, क्या बह रहा है? तालाब है। पानी फिर वो तालाब बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पानी तो चलो पास में ही है फिर, ठीक है। सो दोस्तों ये है हमारा टॉयलेट कैंप वैसे तो, लेकिन टॉयलेट कैंप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे काम आएगा। ये देखो क्या है यार, लोग बोलते थे ना कि ये चीज़ क्या है। भैया ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बस सही बता रहा हूँ। यहीं आग जलाते हैं, अंदर खाना भी यहीं बनेगा। यार ये सही हो रहा है, पता है। और पता है इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, इसको मैं यहाँ ला के आग भी सेक सकता हूँ। ये अभी देखो टेक्नोलॉजी है। अरे सही बात, अरे तुम हंस रहे हो, तुम्हें अभी अंदर आओगे तुम्हें पता चलेगा। यहाँ लगाते हैं ना, किधर? हाँ ये हो गया ना बात। अब लगाओ इसमें कील। अरे इसका मुंह इधर को करो ना सर। अरे नहीं वो कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट। अब कील ठोको। और दूसरी बात है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, खाना कहाँ बनाओगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना। ये राइस हो गया, ठीक है, राइस गीला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या बात है।
बढ़िया रे बढ़िया। जो महिलाएं आई हैं उनके लिए हमने पहले सबसे स्पेशल कॉफ़ी बना दी है। आप ये कॉफ़ी उनको दे के आओ। ये बेक्स स्पेशल कॉफ़ी एट कितना 1000 फीट पे हम लोग 22,000 फीट पे 2200 फीट पे ये होगा 2700 मीटर पे 22,000 है। फाइनली आपको मिलेगी कॉफ़ी आपकी। प्राय बताएंगे। अरे भाई बताओ यार, तुम बताओ। बढ़िया बनी है। अब इनको नहीं पिलानी कॉफ़ी। पहले ही बोल दिया। अब इनको नहीं पिलानी, एक तो कमर भी दर्द। आज ही बोलो। ओ श्रेणियों, क्या करना है तुम हैं? तुमको अल्लाह तक देर होना चाहिए कि हमको देर आ गए हमारे नानतीन छिन, और यहाँ बैठ पे तुम आग सेकना है। भैया आप यही रहना है। अब तुम्हारे सास को बतून पढ़ो ले आओ कि यो देखो तुम्हारे बुआरी यहाँ बैठ पे आग सेकनी। और है कॉफ़ी कैसी थी? अच्छी थी? खाओ खाओ। कॉफ़ी कैसी थी? मजाक कर रहा था मैं। आप बैठो आराम। आप बैठो, खाना भी खिलाएंगे हम आपको। कल आएंगे हम भैया। कल भी खिलाएंगे आपको अगर कुछ ऐसा ख़त्म ना हुआ हो। ना भैया हाँ अपना ख्याल रखना, यहाँ कहीं ठंडे से। अरे नहीं पॉइंट। कॉफ़ी वगैरह तो हो चुकी है हमारी और टाइम हो रहा है 5:20। सही टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि कभी भी बारिश हो सकती है, फिर अंधेरा है, तो उतने चक्कर में हमने पड़ना नहीं है। अब देखो मैं क्या क्या लेके आया हूँ, पहले तो वो दिखाऊंगा। आग देखो हमारी जल चुकी है इधर, राइट, बढ़िया तरीके से। अदिति आग सेक रही है। ये मतलब भाई साहब इतना कोई कितना कामचोर हो सकता है ना। आग से एक वीडियो में आग जब से आई है तब से इसने आग ही सेकी है। एक कॉफ़ी पीनी है और एक आग सेकनी है। और एक और लड़की है इसके अंदर। क्या है? उसको मतलब ही नहीं है भाई दुनिया से, वो सो गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम पता कौन करता है? सिर्फ मैं और मेरे साथ देवू भाई। तो अच्छा पॉइंट ये है। हाँ टाइम पे हैं तो हम लोग खाना अभी बना लेते हैं, क्योंकि अगर बारिश वगैरह हो गया ना तो रात में होगा। दूसरी बात, मैं क्या क्या कैरी आउट कर रहा हूँ, जो इको फ्लो जिसको मैं जिमनी के रूफटॉप टेंट की बात करता हूँ ना, मैं वो इको फ्लो इन्वर्टर भी कैरी आउट कर रहा हूँ। मैं रात में बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखेगा अभी आपको। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वाला वो लेके चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इसमें है ना मेरा, ये है इको फ्लो। ठीक है, पानी पड़ गया इसमें थोड़ा सा। इस इको फ्लो से अभी यहाँ पर लाइट होगी चमचमाती हुई। इलेक्ट्रिक आइटम ये सब कुछ है, एक्सटेंशन से लेके बल्ब से लेके सब कुछ। तो अभी इसकी तैयारी भी करते हैं, इनको भी सेटअप करेंगे। और देव भाई क्या बनाएं? दाल चावल और पनीर भी लेके आया हूँ। सो सबसे पहले दाल उबालते हैं टाइम पे ना, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, जितना पानी हम लोग यूज़ भी कर लेंगे तो टाइम पे पानी भी ले आएंगे ना। अभी पानी लेकर चाहूँगा। मौसम ने भी करवट बदल ली है। देखो अभी तक बारिश थी और शाम होते होते धूप। ये बस सूरज की कुछ आखिरी किरणें हैं जो इन पहाड़ी जंगलों में पड़ रही है। ऊपर की तरफ को भी आपको दिख रहा होगा हल्का सा, और सामने बस बिल्कुल ढल ही चुका है। तो होपफुली मौसम खुल जाए कल के लिए। वहाँ की तरफ तो खुल रहा है, लेकिन यहाँ की तरफ अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी दाल बन चुकी है अपनी। पका क्या, हलवा बन गया है। लाओ दो तो करची। ये सोखेगी ना थोड़ी दाल, तो चलो कोई नहीं, दाल तो काम आ जाए। बस चलो। ओ ये गया टमाटर। दाल ना ज़्यादा डाल दी और ज़्यादा गल भी गई। ऐसा मत बोलो यार,
ये बहुत ज़्यादा बना हुआ है ये। बाप रे, दाल तो बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है हरीश भाई ने खाया नहीं है क्या। ऑलराइट, खाना वगैरह हो चुका है और ये अब हमारा किचन टेंट से लेकर अभी हमारा स्टोर रूम बन चुका है, क्योंकि जितना भी सारा हमारा बैग था ये देखो अंदर की तरफ को, ये हमने पूरा एक स्टोर रूम बना दिया। इसको हर चीज़ में काम आ सकती है, टॉयलेट कैंप, स्टोर रूम कैंप और किचन कैंप, ये जगह है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह रंधन करक के ट्रैक पे। गुड मॉर्निंग। स्लीपिंग बैग बहुत अच्छी तैयारी है, बाहर का ठंडा बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन अरे गुड मॉर्निंग। टाइम कितना हो गया अभी? 5:30। ये रात में बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि मौसम खुला नहीं है, मौसम बंद है। मतलब जैसा कल शाम को नॉर्मल होने लग गया था। अब डाल दो पानी इसमें। मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी, धन्यवाद। चीज़ ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का फुल्का हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ को। जो कैंप्स हमारे ऐसे रहेंगे, दीपू भाई हमारे यहीं रहेंगे, बाकी आने के बाद हम लोग सेट करेंगे। दीपू भाई आप ये ना चेन लगा देना अपने आप से ना, ठीक है। बाकी वॉकी टॉकी देर का है, संपर्क करेंगे। आओ अदिति लोग, हम निकल रहे हैं और हरीश भाई ऊपर को निकल चुके हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि धूप एटलीस्ट दिखी है आज। कल तो पूरा दिन बारिश 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 ही रही है। वो देखो सामने की पीक, फ्रेश बर्फ पड़ी है उधर। ओहो, अब आप देखो, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आपको नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। क्या बात है भाई साहब, अल्टीमेट। यही नज़ारा तो कल से मिसिंग था, जो अब नज़र आ रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं एक बुग्याल है, ये थाला बुग्याल है। अरे यार, ये तो बहुत ही कम था। सो कल बेसिकली हमको आना यहीं था, बट यहाँ पर पानी की कमी थी, इसलिए हमको टिटनिया में रुकना पड़ा। तो ये है थाला बुग्याल। हाँ वाह, वो रास्ता है ना टॉप के लिए। सो थाला बुग्याल में भी रुकने का रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा पानी की कमी रहती है, इसलिए हमने पानी के लिए नीचे लगाया था। लेकिन अगर यहाँ रुकता तो यहाँ से अल्टीमेट व्यू आता है। अच्छे नीचे रुकना पड़ा हमको। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ को। वो जो आपको टॉप दिख रहा है वो सामने, वो है थल टॉप।
सो अगर वैसे कभी देखा जाए जिस हिसाब से लोग आते हैं यहाँ पर, तो नीचे नामिक से बाजामानी से थल टॉप, इन जगहों पे रुकते हैं, फिर समिट करते हैं। अब चढ़ाई शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि जैसे आप यहाँ से जाएंगे ना, ये आप दिख रहा है ये आपको, ये रास्ता, हरीश भाई वहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग भी धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही आप क्या बोलते हैं 3000 मीटर के ऊपर आते हैं ना, तो तभी इस ट्रैक में आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। नीचे से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कहाँ रुके थे, क्या था। तो बस अब ये हम लोग थाला टॉप की तरफ, थाला बुग्याल का ये जो एरिया है, यहाँ से अब ये असली चढ़ाई शुरू होती है। ये चढ़ाई चढ़ते जाएगी उस पीक तक, और ये एरिया पूरा पत्थरों वाला है। सो नीचे से आना तो तब भी ठीक था, टिटनिया तक, इवन थाला बुग्याल तक, लेकिन थाला बुग्याल के बाद ही आपकी असली चढ़ाई शुरू होती है। बस थोड़ा सा और बचा है थाला टॉप, इतना, बाकी उतना हम लोग कवर करते हुए आ गए वहाँ से। वो देखो, चलो। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं थल थोक में, थाला टॉप, जो कि लगभग समुद्र तल से है 3400 मीटर। और अपने जहाँ पर हमने कैंप लगाया था वहाँ से ये 3 किलोमीटर पे है। ये भी एक थल टोक या थाला टॉप, यहाँ पर भी आप अगर नीचे से आते हैं तो अपने कैंप्स लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैंप्स तो लगे हुए हैं, और यहाँ से अगर आप कैंप लगाते तो ये ऐसा खूबसूरत नज़ारा आपको मिलता है। सो रंथन टॉप के लिए हमको यहाँ को जाना पड़ेगा। इधर की तरफ को आप देख सकते हो बर्फ़ पड़ी हुई है। जो सामने आपको पीक ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये है नामिक ग्लेशियर, क्योंकि नामिक गांव से ही नामिक ग्लेशियर का भी एक्सपीडिशन और ट्रैक होता है, लेकिन ये एक एक्सपीडिशन में आता है। सो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ से कुछ शॉट लेते हैं, फिर वापस आके यहीं से ऊपर को जाएंगे। ये जो सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये है नामिक ग्लेशियर। और नामिक ग्लेशियर के इतने खूबसूरत नज़ारे के लिए आपको आना होगा रंथन खरक ट्रैक पे। मैं हूँ इस वक्त रंथन खरक ट्रैक के थाला टॉप पे, लगभग 3400 मीटर ऊपर समुद्र तल से। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर थल टॉक पे अपना क्या बोलते हैं, जो हम नीचे से ब्रेड और जैम लेके आए तो खाया, और अब हम चल रहे हैं ऊपर को। मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है, पहले हल्के से बर्फ़बारी कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन अब क्लियर है। सो अब चलते हैं रंथन टॉप की तरफ, जो कि यहाँ थल टॉक से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच और है। अप्रैल के महीने में भी अगर आपको इतनी बर्फ़ नज़र आ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो इसका मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं है।
ये देखो हल्की हल्की सी बर्फ़ भी पड़ने लग गई है। अब मौसम खुल रहा है नीचे की तरफ को भी, जो अभी तक बंद था। सो अब हम प्लान है, अब हम आगे जाएंगे। अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है। थल टॉक के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एक और पीक पे, और लगभग 3670 मीटर पे आ चुके हैं समुद्र तल से। नीचे थल टॉप था कुछ 3400 मीटर पे। सो 3670 मतलब एक तरीके से 3700 मान के चलो, 300 मीटर का हम लोगों ने गेन किया है। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आप अब नज़ारा देखो। ओह, काश ये पहाड़ियों में भी बादल नहीं होते तो और खूबसूरत नज़र आता। अब तो यहाँ पर देखो यार, मौसम अब तो कम्प्लीटली चेंज हो गया और बर्फ़ भी पड़ने लग गई है। ये अच्छी खासी प्लान हमारा था थोड़ा सा ऊपर जाने का, मेरे ख्याल से यही है। अब तो रंथन टॉप सामने ही है, इससे आगे तो कुछ नहीं है, अब लास्ट है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये सामने वाली जो हल्का सा ही पहाड़ था यही है। वहाँ जाने में हमको कोई इशू नहीं था, बट अभी मौसम देख रहे हो आप पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप अच्छे टाइम पे आते हैं इधर, जब ऐसा मौसम ना हो, तो आपको यहाँ से नामिक ग्लेशियर, पंचाचूली, त्रिशूल पर्वत और रांगरिक ग्लेशियर का एक बेहतरीन 180 डिग्री व्यू मिलता है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि मैं वो चीज़ आपको दिखा सकूं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है यहाँ कुमाऊं उत्तराखंड में। बाकी मैंने आपको बताया ना इस ट्रैक के बारे में कि कैसे आपको आना है, ये जो पूरा वीडियो बना हुआ है उसमें। और अगर आप खुद से भी करते हैं तो आप लगा सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है। लेकिन अगर आपको ये ट्रैक करना है हमारे साथ विक्स एक्सपीडिशंस के साथ, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अदिति एंड कंचन ये दोनों के दोनों ट्रैक लीड्स हैं, जो कि विक्स एक्सपीडिशंस में जितने भी हमारे ट्रैक अब अपकमिंग जो ट्रैक हैं, चाहे पिंडारी ग्लेशियर हो, चाहे रंथन ट्रैक हो, या चेनाब का हो, या बनकटिया जोहार, ये सारे ट्रैक यही लीड करेंगी। अब मौसम ख़राब हो रहा है, अब हमको चलना चाहिए वापस। चलें फिर दोस्तों। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने कैंप साइट पे यहाँ टिटनी में। और अब आप मौसम देखो, ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी, फिर हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन अब ये इसे आप ओले बोलें या बर्फ़ बोलें, जो भी है, अब वो ऐसा पड़ा है इधर कि इधर पूरा का पूरा वाइट हो चुका है। खैर अब खाना हमारा बन गया है, खाना खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। पता है आज हमारा रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि रुकने का मतलब हो गया अभी तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी इधर। अब सब्जी भी बनाई थी, पनीर बनाया था। आलू कौन लाया? ये आ गया भाई खाना। अच्छा चम्मच है, देखो यार चम्मच, आ जाओ भाई। आग सेकते सेकते खाना भी खाया जाएगा। यार आग के पास तो नहीं खाया जाएगा, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के खा लेता हूँ। क्या करें, कैसे खाएं? अरे छोड़ो यार, छाता से नहीं रुक रहा कुछ भी। हाँ। ऐसे कैंपिंग करना ना यार, जब बारिश होती है ना तब बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी देखो बिल्कुल टेंट के अंदर बैठ के पूरा टेंट भी गीला हो गया और पूरा सामान पैक करना पड़ रहा है हमको, हैं। मोहित ने एक बैग तो तैयार कर दिया, दूसरा बैग है, फिर स्लीपिंग बैग भी करना है। पॉइंट ये है कि बाहर भी नहीं जा सकते हैं। बहुत मेहनत हो जाती है यार, बहुत मेहनत हो जाती है। वो तो क्या बोलते हैं, नीचे से गांव की जो महिलाएं जो हमारे साथ कल आई थी, वो उनको वापस आना था आज सामान, ये राशन का सामान वापस ले जाने के लिए, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। और ये देखो, जब मौसम ख़राब हो ना तब कैंपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार।
तो फाइनली सारे टेंट हमने निकाल दिए हैं और जगह को बिल्कुल वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं जैसे हम लोग आए थे। कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं इधर, राइट। सारा कूड़ा सब कुछ उठा के इधर से वापसी। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, आप हिमालय में कहीं पर भी आएँ लेकिन सफाई का और इन कूड़ा कचरे का बिल्कुल ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में जल्दी।